नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन केस से बरी कर चुका है और सलमान उस केस के शिकंजे से निकल चुके हैं जो कि 13 साल से चल रहा था। लेकिन इन 13 साल के दौरान कैसे हिट एंड रन केस ने सलमान की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और मुकदमा लड़ते हुए वो किन डर और आशंकाओं से घिरे रहते थे और उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, इन सब मुद्दों पर सलमान खान ने बात की। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। हिट एंड रन केस में सलमान खान को हाई कोर्ट ने बरी कर रखा है और सलमान अब उस शिकंजे से बाहर निकल आए हैं। हम आपको बता दें कि 13 साल केस चलने के बाद सलमान ने अपने उस दर्द के बारे में बताया जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम उनके दर्द को आपको बताते हैं कि सलमान इस केस के चलते वो अपनी शादी के बारे में क्या सोचते थे और अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो आपको बता दें कि सलमान से जब पूछा गया कि शादी कब करेंगे और किससे करेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक ऐसा समय था बहुत कि ऐसा लगा कि शादी हो जाएगी लेकिन बच गया। लेकिन अब एक ऐसा समय है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे केस चल रहे हैं जिसमें वो जल्द ही जीत जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता कुछ अगर हो गया, अगर ऐसे टर्न अप इवेंट हो गए जहां पर उनको सजा हो सकती थी, तो क्या ये सही होता? और सोचिए, अगर उससे पहले उन्होंने शादी कर ली होती तो क्या ये सही होता कि पति जेल के अंदर और बच्चा पापा को मिलने जेल में आता? अगर ऐसा होता तो इंशाअल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे और सोचेंगे शादी के बारे में। जिस हिट एंड रन केस में सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया, तो सलमान ने खुलकर बात भी की। सिर्फ हिट एंड रन ही नहीं बल्कि सलमान के ऊपर चल रहे दूसरे मुकदमे का भी जिक्र उठा था। उस वक्त सलमान ने अपने सजा और मुकदमे को लेकर क्या कहा था, बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। जब सलमान से पूछा गया कि आपने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पटरी पर चढ़ा दी और कुछ मासूम लोग मर गए थे, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि उस रात के हुए हादसे का मुझे बहुत अफसोस है और जब मैं घर आता हूँ तो वो मेरे लिए राइट टर्न बनता ही बनता है। और जब मैं राइट टर्न लेता हूँ तो मुझे याद आता है कि वो हादसा मेरी ही गाड़ी से हुआ था और मैं उसमें मौजूद था। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एवरी टाइम वो मुझे हर्ट करता है, क्योंकि वो हादसा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा था। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा वो बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे और मैं और कमाल खान पीछे बैठे हुए थे और सिक्योरिटी जो था वो सामने बैठा था। और आपको बता दें कि उस समय सलमान की शिफ्ट सुबह की थी और उस समय वो गर्व मूवी की शूटिंग कर रहे थे। जब वो घर जा रहे थे तो हादसे से पहले ड्राइवर ने ब्रेक मारी थी, लेकिन गाड़ी फिसल गई थी और जाकर उनके ऊपर चढ़ गई। जबकि रिपोर्ट में ये बताया गया था कि गाड़ी 200 के ऊपर स्पीड में चल रही थी, जिस पर सलमान ने कहा था कि अगर शूमाकर को भी गाड़ी दे दिया जाए तो वो भी वहां 200 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि जो गाड़ी सलमान के पास थी उस गाड़ी की खासियत ये थी कि वो 200 की स्पीड में जाते ही गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी सलमान ने वो केस लड़ा और यही साबित हुआ कि उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर ही चला रहा था और ये एक बड़ी न्यूज बनी थी। आपने केस के बारे में उन्होंने बताया कि मुझे केस के चलते बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोर्ट से परमिशन लेना और पासपोर्ट रिटर्न लाना जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनको अपने पासपोर्ट के लिए उन्हें बार बार चक्कर लगाना पड़ता है और ये सिलसिला लगभग 9 साल से चल रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप जानते हैं कि आपकी ताकत जनता है, तो ये सारी बात जनता के सामने क्यों नहीं बताई? तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं जोधपुर गया था
तो बहुत ही फनी सीन हुआ कि सलमान को जज ने परमिशन दिया। हम आपको बता दें कि जब सलमान के खिलाफ केस लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हुआ सलमान के खिलाफ केस लड़कर, क्योंकि उनको भी मालूम था कि केस में कोई दम नहीं था। लेकिन वहीं जब काला हिरन के शिकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हर चीज का एक फायदा है और मैं जेल में जाता आता रहता हूँ और ज्यादा दिन के लिए भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि सलमान खान इस केस से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको ज्यादा हवा दिया गया। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को उल्टा सोचता हूँ मैं और कह रहा हूँ कि अब शायद शिकार करना बिल्कुल बंद हो गया होगा जब से मेरे ऊपर केस चला है, फिर चाहे वो ड्रिंक्स एंड ड्राइव का मामला हो या फिर काला हिरन का शिकार। तो सोचिए इससे कितने लोगों का भला हुआ और कितने ही लोग ऐसे केस से बच गए। लेकिन कभी कभी खुद को भी लगता है कि मेरे पीछे ही क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि इन सब केस ने मेरी छवि खराब की। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ और जो सच था वो आखिर सबके सामने आ ही गया। सलमान खान आरोपों से भले ही बरी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने खुद माना था कि हिट एंड रन केस ने उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसी इमेज को बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। जबकि सलमान ने ये भी कहा कि भले ही उन्हें सज़ा हो जाए, लेकिन फिर भी वो किसी नेता से मदद नहीं मांगेंगे। इस बात का जवाब देते हुए सलमान ने कहा कि कभी कभी ये लांछन भी आता है कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो एक इमेज बनाने के लिए है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए होता है। लेकिन ये सब सबके दिमाग में आता है कि मैं उनको मना नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे मुश्किल आ जाते हैं कि आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं कि जेल नहीं जाना पड़े, लेकिन जब आपको पता चलेगा तब आपको मालूम होगा कि लिखा कुछ गया और सच्चाई कुछ और होता है। लेकिन इतना समय लगता है केस क्लियर होने में, तब जाकर पता चलता है कि सच्चाई क्या थी। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कितने भी साल हो जाएं, मैं परेशान नहीं हूँगा और इनको क्लियर करूँगा और मुझ पर किसी का भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी नेता के पास नहीं जाने वाला कि मुझे इस केस से बाहर निकालो और मुझे बचा लो। देखा आपने सलमान खान ने किस तरह से खुलकर अपनी ज़िंदगी के मुश्किल पलों के बारे में खुलकर अपने हिट एंड रन केस के बारे में बात किया, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आखिर वो अभी तक कुंवारे क्यों हैं और किस वजह से वो शादी नहीं कर रहे हैं। जब सलमान इन बातों का जिक्र कर रहे थे तब वो काफ़ी भावुक भी हो गए थे और उनका दर्द साफ देखा जा सकता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।